एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। एक बार वे अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। राज्य की समृद्धि और खुशहाली देखकर उसके भीतर घमंड के भाव आने लगे और वे मन ही मन सोचने लगा, सचमुच मैं कितना महान राजा हूँ, मैं कितने अच्छे से अपनी प्रजा की देखभाल करता हूँ। गुरु सर्वज्ञानी थे, वे तुरंत ही अपने शिष्य के भावों को समझ गए और उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में एक बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर तोड़ा तो उसके बीचों बीच पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेंढक रह रहा था। पत्थर टूटने पर वे अपनी कैद से निकलकर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वो इस तरह कैसे कैद हो गया और इस स्थिति में भी वो अब तक जीवित कैसे था। अब गुरुजी राजे की तरफ पलटे और पूछा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेंढक का ध्यान कौन रख रहा है? बताइए कौन है उस मेंढक का रखवाला? राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वे जान चुका था कि वो ईश्वर ही है जिसने हर एक जीव को बनाया है और वही है जो सबका ध्यान रखता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कई बार अच्छे काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार घर कर जाता है और वही अहंकार उनकी दुर्गति का कारण बनता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन कभी घमंड ना करें और सदा अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। धन्यवाद।